एक सच्चाई मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। मैं जो भी कुछ हूँ आप सबके सामने हूँ। सही बातें, जेंडर जो है या लड़का या लड़की या ट्रांसजेंडर, कैसा पता लगता है आप सबको? बताइए मुझे। पहले पैदा होते हमारे यहाँ बेटा हुआ, हमारे यहाँ बेटी हुई, तो कैसे आप सब आइडेंटिफाई करते हो? तो उसका ऑर्गन्स को देख के, है ना। मगर मैं ये कहती हूँ ये झूठ है, ये एक आडंबरा है। ये हमने सदियों से हमने पहचानते हुए आए हैं कि सिर्फ अपने ऑर्गन्स को ही एक मतलब भाव दिया है, मतलब एक पहचान दिया है। क्योंकि कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, चाहे कोई भी हो, जब तक वो 13-14 साल मतलब मैच्योर नहीं होगा, यौवनावस्था में जब तक काम नहीं मतलब कदम नहीं रखेंगे, तब तक पता नहीं लगता कि ये मेल है कि या फीमेल है या थर्ड जेंडर है। क्या पता मेल होके भी मेल की तरफ ही अट्रैक्शन हो, या फीमेल होके भी या फीमेल की तरफ ही क्या अट्रैक्शन हो। सही कह रहे ना। बंद कमरे में कौन जानता है क्या हो रही है? कोई जानता है बंद कमरे में? सीक्रेट है ना। तो इसके लिए हम लोग हमारा अपनी बायोलॉजिकल को हमने पहचाना है कि या साइकोलॉजिकल को पहचाना है? बताइए। तो मैं यही कहती, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल बता रही हूं। आज के 1995 में जब मैं नई शुरुआत जब चंडीगढ़ आई थी, मैं किन्नर समुदाय से मैं बिलोंग करती हूं। आप सबको पता है हमारी अगर 1995 या 2022 अगर बिटवीन अगर हम कंपेयर किए तो बहुत ही डिफरेंट था। तो हमारे लिए तो और कोई रास्ता ही नहीं था। बताते ना, या प्रोस्टिट्यूट या बैगिंग या बधाई पे या नाचना या गाना जहाँ बच्चा पैदा होता है। तो उसके बाद जब 1995 में एक बच्चे 3-4 दिन की थी, उस बच्चे को पंचकुला के थे, वो जजमान थे हमारे, उन्होंने मेरी ग्रैंड मदर प्रेमलता के हाथ में सौंप दिए। आपको हाथ जोड़ के विनती है, आप इस बच्चे को आप पालना, ये आपकी अमानत है। सिर्फ उस बच्चे के अंदर सिर्फ यही एक फॉल्ट था, उसका जो ऑर्गन्स में वो जाइना भी बना था और पीनस भी था, मतलब कंफ्यूज था। तो वो समझ गए कि ये किन्नर है, तो समझ के देख के चले गए। जब उस टाइम पे मैं नहीं आती, मेरी दादी ने फिर उसको लेके उसको हमारी हाथ में सौंप दिया, मतलब मेरे ताया गुरु के हाथ में सौंप दिए। तो उन्होंने उसको लड़की बना के हमने पाले, जैसे फ्रॉक पहनाना, उसको लड़की का नाम पूजा नाम दिए हमने। तो वो पढ़ते +2 तक पढ़ी वो शायद। जब वो 13 साल की हो गई तो उसकी पेट में दर्द होने लगी। तो मेरे दादी ने और बाकी लोगों ने तो कोई नॉर्मल दर्द होगा बोल के फिर जो नॉर्मल डॉक्टर होते उनको जाके दिखाए। फिर दोबारा फिर 1 महीने बाद फिर पेट में दर्द होने लगती है, फिर वही। तो मुझे समझ में आया, दादी अगर इसको हमने गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, शायद क्या पता कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो। अरे ये तो हिजड़ा है, किन्नर है, ये कैसे कोई औरतों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर सब देख लेंगे, फिर इसका जो भी जो सीक्रेट है वो पता लग जाएगा। तो मैं बोली अगर कब तक रखोगे? ये हर महीने ऐसे हो रही है कि जैसे पीरियड होते हैं। क्योंकि मैं जब भी मेरी अपनी मम्मी का जब भी पीरियड होते थे तो मेरे घर पे कोई बेटी नहीं थी, तो मैं ही मेरी माँ का सब ख्याल रखती थी। हमारे साउथ की तरफ 3 दिन बाहर ही रखते उन लोगों को, उनको नहला धुला के 3 दिन के बाद फिर अंदर बुलाते। जो
फिर मैं मेरी माँ को मैं अपनी पूरी तरह ध्यान रखती थी उस टाइम पे, मुझे वो याद आ गई। फिर उसके बाद उस लड़की को हम ले जाते कोई गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गए, तो फिर बाद में जो उन्होंने अच्छी तरह सर्च करके सब कुछ टेस्ट करके देखे तो वो लड़की है अंदर से, पीरियड हो गई थी, वो तो मैच्योर हो गई थी। तो फिर उसकी बाद सर्जरी करवा के, हाँ, उसको वजाइना सेप दिए, बाकी काम करवा के फिर बाद में अच्छी तरह सफाई करके तो लड़की होगी। जब भी वो 17 ईयर्स 18 ईयर्स की होगी, 18-19 की होगी, जब भी उसकी शादी भी होगी, शादी भी कर दिए धूमधाम से। जब शादी किए तो फिर 1-1.5 साल बाद एक बच्चा पैदा होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब जिन्होंने किन्नर बोल के जब किन्नरों के हाथ में तमाके गए तो फिर किन्नर निकलना चाहिए ना। वो तो बहुत वेल एजुकेटेड थे, वेल क्वालिफाइड थे, तो इसमें डॉक्टर भी क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए? क्योंकि हम पीछे भी हम मुड़ के देखना चाहिए ना, जो हिस्ट्री जो है। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे किन्नर समुदाय के अंदर देख के चले जाते हैं, मगर उन बच्चों का अभी एक नाम दिया गया है, वो इंटरसेक्स है। मगर मैं ये कहती हूँ कि जो किन्नर जो होता है या हिजड़ा जो कहते हैं, अभी मैं उसको मैं मंगलमुखी नाम से मैं पुकारना चाहती, क्योंकि मैं मंगलमुखी समुदाय से बिलोंग करती हूँ। मंगलमुखी एक वो है जो मंगलमुखी मंगल कामना करती हैं। आप सबके घरों में अगर आप सबके लिए सब अपने अपने जीवन अपने लिए जीते हैं तो औरों के लिए जो जीती है वो मंगलमुखी जीती है, जो मंगल कामना करती है, ना हिजड़ा ना किन्नर। तो किन्नर जो होता है, मैं यही कहती हूँ कि वो ऑर्गन से नहीं होता है। उसका जो ऑर्गन्स भले पुरुष बन के पैदा होता है, मगर उसका जो सोल जो होती है, आत्मा जो होती है, वो स्त्री होती है। आजकल तो कोई भी देखिए, अगर तुम ट्रैफिक में चले जाओ या रेलवे में चले जाओ, जबरदस्ती की, वो किन्नर तो है नहीं, ट्रांसजेंडर तो है नहीं, बस पैसे कमाने के लिए बस अपना साड़ी पहन लिए, ताली बजा लिए, बस हो गए वो किन्नर। वो कैसे किन्नर हो सकते हैं? मैं अपनी अस्तित्व, अपनी वर्चस्व जो है, अपनी पहचान के लिए मैं खुद लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरा हक है। क्योंकि मेरे ऊपर कोई एक जन अगर उंगली उठाए तो सबके लिए क्यों उंगली उठता है? हमारी लोगों के अंदर भी कोई फीमेल कहते हैं, कोई क्रॉस ड्रेसर कहते हैं, और कोई इम्पोस्टर कहते हैं। अगर साड़ी पहन के अगर तो 2 ताली बजा लिए तो वो किन्नर थोड़ी बन सकता है, इम्पॉसिबल। तो इसीलिए जो किन्नर वही होता है माँ बाप के साथ और भाई बहनों के साथ वो भी पैदा होता है। ये ट्रांसमैन या ट्रांसवुमेन जो कहते हैं, अगर पुरुष के शरीर में अगर जो स्त्री होती हैं, जो स्त्री की चॉइस होती है, स्त्री की सब कुछ जो अट्रैक्ट जैसी होती हैं, तो वो किन्नर होती है। अगर ट्रांसमैन जो होता है वो स्त्री की शरीर में एक मेल जैसी फीलिंग होती है, मेल जैसे मतलब अट्रैक्ट होती हैं, सब कुछ होती है, वो तो ट्रांसमैन है। मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ उसके साथ। मगर इसमें सब कैसे हो सकते हैं? मेरा अपनी लाइफ के बारे में मैं बता रही हूँ। 9th तक तो मुझे इस सोसाइटी ने या मुझे आसपास के लोगों ने या मुझे रिश्तेदारों ने इतना मुझे हरासमेंट किए हैं। और उसके साथ साथ जैसे कोल्ड वार जिसको कहते हैं, कोल्ड वार, तो माँ बाप तो नजरें चुरा ली उनके दबाव में आके, तुम्हारी सोसाइटी के दबाव में आके। तो ऐसा लगने लगा जब 9th स्टैंडर्ड में कंप्लीट करके 14 इयर्स की थी, मुझे इग्नोर कर दिए। आधी रात को मेरे दोनों भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिए।
एक्चुअली आई एम फ्रॉम मैसूर कर्नाटका, माय बर्थ प्लेस। मेरे भाई लोगों ने सिर्फ इसीलिए उन्होंने घर के बाहर निकाल दिया मुझे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स सब उनको कहते थे कि तेरे भाई ऐसे क्यों करता है, लड़की जैसे क्यों करता है, लड़की जैसे बात क्यों करता है। तो वो शायद क्या पता उसका वो बॉयफ्रेंड होगा, इसका वो बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मेरे पास ऐसे ऐसे डिमांड रखे थे, तो मैं पूरा नहीं कर पाई। मैं भले मैं पुरुष के रूप में एक स्त्री थी, एक लड़की थी, मगर इसकी मतलब क्या मैं तुम्हारा जो डिमांड्स है वो मैं पूरी कर दूं, ये मेरा हक है, मेरा मर्जी, मैं नहीं करती। तो इसका बदला ये करने के लिए मेरे भाइयों को भड़का दिया उन्होंने, तो मेरे भाई लोगों ने आधी रात को मुझे निकाल दिए। तो उसके बाद मैंने अपनी बहुत कुछ मैंने स्ट्रगल करना पड़ा मुझे वहाँ मैसूर बेंगलोर में भी बहुत सारे ऐसे होटलों में काम करना पड़ा, क्लीनर बन के काम करना पड़ा, क्योंकि मैं सच्चाई का सामना कर रही हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं लगता कि मैं अपनी सब काम कर रही हूँ, मगर क्योंकि ये पापी पेट को भरने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता था। वहाँ होटलों में भी अगर काम करती हूँ तो दिन भर तो खाने के लिए मतलब ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, सब कुछ मिल रही है, बट जब रात को सोने के लिए जब भी होटल में सोना पड़ता है तो वहाँ सोने लगे तो वहाँ की जो कुकर हमारे साथ सोते थे, तो वेटर्स सोते थे, सब सोते थे, उसमें दो चार अच्छे भी थे, दो चार ऐसे बिगड़े हुए लोग थे, तो वो बड़ी तंग करते थे। तो उन सब से लड़के फाइट करके फिर बाद में फिर मुझे कोई ऐसे किन्नर अम्मा मिली, वो कहे मुझे कि आप चलोगे मेरे साथ। मैं बोली हाँ जी चलूंगी, क्योंकि मुझे और कोई फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा था। मैं कौन सा आईएएस ऑफिसर बन सकती थी या आईपीएस बन सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत अरमान तो बहुत था, मुझे टेनिस प्लेयर बनना था मुझे, या कोई ना कोई बहुत बड़ा ऑफिसर ही बन जाती, मैं तो बहुत कुछ बनने के लिए मेरा हर मान था, मगर कोई कंफर्म जेंडर नहीं था, तो क्या कर सकती। मैं समझती थी कि पूरा दुनिया में मैं अकेली हूँ डिफरेंट, मगर उसके बाद मुझे पता चला कि जिन्होंने मुझे मुंबई लेके आए, जो एक अम्मा, उन्होंने मुझे फ्लैकलैंड रोड में छोड़ दिए, कामाटीपुरा में छोड़ दिए, जहाँ कामाटीपुरा जो रेड लाइन एरिया 1992 की बात है। तो वहाँ फिर मुझे 2-3 साल मुझे ना चाहते हुए भी वहाँ रहना पड़ा, जहाँ कामाटीपुरा में। तो वहाँ मुझे देख के ऐसा लगा कि ये क्या है, मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, मेरी तकलीफ या मेरा जो संघर्ष जो है ये तो कुछ भी नहीं है। या तो अच्छी तरह पूरी एक स्त्री होने के बावजूद भी वो भी सुखी नहीं है, जिन्होंने माँ बाप ने खुद बहुत सारे छोटी छोटी लड़कियों को 13-14 साल की बच्चियों को बेच दिए गए थे वहाँ, मैं अपनी आंखों के सामने देखी। तो बहुत सारे जो बॉयफ्रेंड्स जो अपने प्यार के झांसे में फंसा के वहाँ ले आके बेच दिए, तो मैंने वहाँ की लोगों की उनकी कहानी सुनने लगी, उनकी जो ये सुनने लगे, तो फिर मेरा अपना जो ये तब ये तो मैं बोली इनके सामने तो मेरा जीरो है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो आधी और अधूरी थी। मगर ये पूरी स्त्री होने के बावजूद भी ये भी सुखी नहीं है, ये कैसे है। फिर उसके बाद में अपने आप को बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ा मुझे वहाँ। तो उसके बाद फिर बाद में और कौन सी रास्ता है मुझे जीने के लिए, तो दूसरा नजर आया कि बैगिंग, जिसको कहते हैं मंगती। तो पूरा दुकानों में 54-58 मंगती मांगने लगी। जब उस टाइम पे मैं 18-19 साल की बच्ची थी मैं, तो कहते हैं ना डिप्रेशन की ओर चले गई, डिस्पोरिया की शिकार हो गई मैंने, डिप्रेशन की ओर चले गए। तो फिर बाद में वहाँ मैं शराब पीने लगी, फिर नशा करने लगी, फिर अपने आप को मुझे कंफर्म नहीं कर पा रही। मगर मेरा जो आज जो मैं आपके सामने खड़ी थी, जो मंगलमुखी वो जिंदी थी अंदर, वो मुझे हिम्मत देती थी। कहते ना अपने आप को चाइल्डहुड जो है, बचपना जो है, कभी नहीं भूलना चाहिए। बचपना एक ऐसी चीज है आपका जो जमा पूंजी है आपके लिए, जैसे जीने के लिए एक ताकत देती है, एक सीक्रेट है। तो उन्होंने अंतरात्मा मेरे कहने लगा कि नहीं है, मेरे जीवन है,
मैं भी बहुत सारी, अगर मैं सुसाइड करना चाहती तो मुझे लाखों बार कर सकती थी, मगर नहीं की। फिर उसके बाद और तीसरी रास्ता कौन है जीने के लिए? तो तीसरा रास्ता जो नजर आया, जहां बच्चा पैदा होता है, जहां शादी होती है, हमारे जैसे लोगों को बुलाते हैं, हमारे आशीर्वाद लेते हैं। जो फिर मैंने उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिर निर्वाण होना जरूरी है। निर्वाण मतलब कैस्ट्रेशन, सर्जरी करवाना जरूरी है बायोलॉजिकली। तो फिर बाद में मैंने अपने जो जिन्होंने ले गए थे उस गुरु को मैंने पूछी, गुरु मुझे पंजाब जाना है, मुझे ले जाओ। बेटा तो अभी भी अकवा कहते हैं जिनको, तुम तो वही हैं, अकवा है। मैं बोली कोई बात नहीं गुरुजी, मैं अब 2 पैसा कमा के दे दूंगी आपको, मुझे प्लीज निर्वाण करवा दीजिएगा। फिर बाद में उन्होंने 2 ऑप्शन रखे, एक डॉक्टर का, एक दाई माँ का। दाई माँ का जो होता है वो बिल्कुल पेनफुल होती है, उसमें कोई मेडिसिन कोई भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक फोटो रखा जाता है माता रानी की, तो उसके सामने जो ऑर्गन्स जो हमारा होता है उस ऑर्गन्स को अच्छी तरह बांध के फिर एक नीचे से एक ऊपर से काट दिए जाते हैं। फिर अगर वो जी गया तो उसको माता की बेटा समझते हैं, बच्चे समझते हैं। अगर मर गए तो उसी पूजा स्थल के बाजू में एक कब्र भी खुदा हुआ होती है, उसके अंदर दफना देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने जो दाई माँ का निर्वाण करवाया, बहुत सारे लोग नहीं जी पाए उसमें, तो उनको दफना दी गई। तो मैं उसमें थोड़ा हिम्मत वाली थी, मैं बोली मुझे दाई माँ का ही करवाना है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। यहाँ मेरा अपनों ने भी दूध खार दिए, या सोसाइटी में भी कोई हमारे लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, तो और कोई भविष्य कोई फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा है, तो क्या करे बताइए। तो तीनों मैंने अपना जो हमारे लिए जो किन्नर के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए जो रास्ता था, ये तीनों अपना ली। तो अभी एक रास्ता आखिरी रह गया था, जहां हमारे लिए जो दुआ दिया जाते, दुआ देके जो उसके साथ जो नाच गा के दुआ दे के जो पैसा कमाया जाते हैं, मैं बोली वो एक देख लूँ। तो उसके बाद अपना मैं दाई माँ का मैंने निर्वाण करवा के फिर 40 दिन बाद हमारा गोद भरा जाता है, गोद भराई की रस्म होता है, वो सब करवा के फिर बाद में गुरुजी ने मुझे 1995 में यहाँ लेके आ गए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ ले आके फिर यहाँ मनी माजरे के अंदर मेरे दादी की सौंपती है मेरे को। तो मेरी दादी ने तो मुझे पूछी आपका नाम क्या है? मैं बोली दादी मेरे नाम बिंदु है। तो बोली बिंदु? बिंदु नहीं, आज से तुम्हारा नाम है काजल। तो मेरा अपना जो राजू से, मेरा जो बचपन का जो घर का नाम था राजू, राजू से बिंदु कब बनी, तो बिंदु से फिर काजल कब बनी। तो ये 10 साल की इसमें 3 नाम बदला गया मेरा। फिर बाद में दादी ने मुझे बहुत प्यार करी, तो ऐसे लगती थी कि उनको मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा लगता था और मेरा स्पीकिंग स्टाइल अच्छा लगता था, ताकि वहाँ की नीट एंड क्लीन अच्छा लगता था मुझे। वहाँ हमारे घर में सर्वेंट्स रहते थे और सब कुछ सुविधा था, अम्यूनिटी सब कुछ था वहाँ। तो बेटे हमें सब कुछ कॉस्मेटिक्स चाहिए तो वही हमारे सर्वेंट्स ही जाके ले आया करते थे। तो वहाँ का मेरे दादी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे, बेटा यहाँ अगर रहना है आपको झूठ नहीं बोलना, और यहाँ कोई भी लड़ाई नहीं करना किसी से, और अपने आप को इनोसेंट बने रहना, और इसके साथ साथ अपने आप को बॉयफ्रेंड नहीं रखना। मैं बोली नहीं, कोई भी नहीं चाहिए मुझे मुझे ताकि एक जीवन चाहिए था, मुझे एक बसेरा चाहिए था। तो फिर बाद में मुझे नीलम गुरु की नाम पे मुझे चेला कर दिए गए। तो उसके बाद अपना मैं पहली बार मोहाली गई, मेरा वर्किंग एरिया फर्स्ट फेज टू 7th फेज 71 70 सब एरियाज था, इतनी डेवलप नहीं था। वहाँ इतनी अच्छे प्यार करने लगे लोगों ने, पैर छू रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो फिर बाद में वहाँ नाचते मतलब मेरी गुरु नाचती थी, सीमा गुरु नाचती थी। तो फिर बाद में मुझे शर्म आती थी मुझे। फिर बाद में उन्होंने 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन मुझे घुंघरू उठा के मेरे पैर में मारी। बोले तो कोई रावरानी लगी हुई है तुझे, मैं नाच रही, तुझे शर्म नहीं लगता, चलो उठो नाचो।
फिर बाद में मैंने अपने आप को हिम्मत लाके, जो किन्नर जो डांस करते, जो गाना गाते, तो उस गाने से हट के मैंने उस टाइम पे जो फेमस गाना था, मैंने अलीसा चिनाई के गाना था, कहती है सारी दुनिया जापान से लेके रसिया, क्योंकि मुझे किन्नरों की डांस नहीं आता था, गाना नहीं आता था, मुझे वो गाना मैंने अपना मॉडल के तरीके से गाई, तो वहाँ के लोगों की पसंद आ गया। फिर उसके बाद अपना मैं फ्रेंड्स बना ली, वहाँ इतने अच्छे लगने लगी। फिर हर दिन मैं नई नई बन के जाती थी, अच्छी तरह बन के जाती थी। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे अपने आप को मैं अपना चेंजेस कर दी। सबसे पहले मैं बोली, अगर कोई जजमान होते हैं, जैसे उनको पूछते, हाय मम्मी, हेलो, हाउ आर यू मम्मा, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, आई विश यू फैंटास्टिक डे, प्लीज कैन यू टोल्ड मी एनी हैप्पी न्यूज़ योर सनबर्न सनबर्न या मैरिड हैप्पी डोले, पता नहीं की कहती कुड़िए, सानू नहीं आती पंजाबी, प्लीज सानू नहीं आती इंग्लिश, साडे नाल तुसी पंजाबी विच गल करा करो, किन्नी सोहनी हो, किन्नी सोहनी हो। अच्छा चलो कोई गल नहीं है। फिर ये मुझे वहाँ बात करना था कि कुसरे भी इंग्लिश बोल देने, ये कुसरे भी इंग्लिश बोल देने। हाँ मम्मा, कोई नॉट पॉसिबल एवरीथिंग, नथिंग इम्पॉसिबल। अगर कोई सरदार जी बैठे ने, जिन्हों के घर पोतरा होंगे, मैं बोली नचना गाना सब कुछ, उसकी बात भी बोले बैठे रहते ना, डार्लिंग वो यू सिट साइलेंट डार्लिंग, प्लीज लेट्स कम ऑन डांस विथ मी, लेट्स एंजॉय विथ मी डार्लिंग, आई एम स्पेशली कमिंग हियर फॉर यू डार्लिंग, स्टैंड अप। तो हंसते हंसते उन्होंने बहुत हैंड और के, मुझे ताली बजाने की लोड़ ही नहीं होता था। अगर कोई मुझे उस टाइम पे 2100 या 3100 देते, मैं बोली हो 2100 रुपीज, डार्लिंग यू लुक कैन लुक हियर माय फेस, you can look my all the cosmetics from abroad. This is Indian Lady Gaga, Indian Madonna. Of course, why not? I'm specially coming for you, darling. I want 5100 rupees. बोले तो खुश हो जाती थी, ताली बजाने की लोड़ नहीं। आजकल के किन्नर नंगे हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं बिजनेस। बट मैं मानती हूँ इसको कल्चर, ये मेरा परंपरा है जो सदियों सदियों से आ रहे हैं। मगर कुछ लोगों ने वो किन्नर है नहीं है, तो किन्नर के मुखवाड़ा पहन के इम्पोस्टर बेरूपिये जो अपना आगे बढ़े हैं। तो चलो कोई नहीं, एक दिन सच्चाई का ही देर हो जीत होगा, बस देर है अंधेर नहीं है। तो उसकी बात फिर बाद में अपने नाचते नाचते तो सब ऐसे अच्छे ही नहीं होते। तो एक दिन एक बीबी ने बोले, तुझे तो इतने चंगे बले हो, हाँ लंबे चौड़े हो, जाओ तुझे काम क्यों नहीं कर दे हो तुसी? बोला मम्मा सानू काम मिलता है, क्यों नहीं मिलता, जाके पता कर ले। चल तुसी अपने घर विच मैनू काम दे दो, मैं झाड़ू पोछा लांदी मम्मा, मैं बर्तन भांडे मैं मांजदी हूँ, मैनू अपना 3 टाइम का खाना दे दो अपने। मैं घर विच मैंने ले ले अपना फड़, तू अपना फड़, अपना हक ने जेड़ा हैगा तो ले जा। फिर उसके बाद में अपना सोचने लगी, उस दिन पूरी नींद नहीं आई, काम करो कहते। फिर साडे वास्ते भी हैगा कोई काम मिलता है। तो 2006-2007 की गल है। तो उस टाइम पे एक दलीप महाजन एक एडवोकेट थे, तो उनसे मैंने अपना मिलके मैंने पूछी, यहाँ कोई जॉब मिल सकता है हम लोगों को भी? हाँ क्यों नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सबके लिए कहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जब मैंने 2007 में पिटिशन फाइल करी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स, तो उसकी बात तुरंत जो एक कदम उठाए, कौन दायर किए हैं? तो काजल मंगलमुखी सबसे फ्रंट साइड, मेरी फ्रंट अखबार में आ गई, किन्नरों ने मांगा नौकरियों में आरक्षण। कौन दायर किए हैं? काजल मंगलमुखी। तो पूरे की पूरी जितनी मीडिया है जो मेरे डेरे के पास आ गई, तो मेरी दादी, मेरे गुरु और मेरे पूरे जितने जो कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो लोग बोलते वो अब तो हम काम करने पड़ेगी, हमें जॉब मिलने लगेगी, हमें कभी बधाई भी नहीं मिलेगी। ये देखो कौन किए हैं? प्रेमा जी की पोती चेला, प्रेमा की पोती चेला काजल मंगलमुखी ने। मैंने मंगलमुखी जोड़ ली थी मैंने 2005 में। तो फिर बाद में मैंने बहुत कोशिश करी, तो उसके बाद फिर बाद में जब इसका जो फैसला होता है, तब ये वाला मेरा चलते गया, ये वाला जो केस जो हैगी पिटिशन का, जब न्यूज़पेपर में आता है, जब मेरी जान को आता। हाँ पर जब एक बार
यहाँ आमदगढ़ मंडी में इजड़ापन होता है। इजड़ापन मतलब रोटी बोल के एक फेस्टिवल होती है, वहाँ 5-6 हजार किन्नर सब दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार सब तरीके से किन्नर आए थे। तो वहाँ एक मेरा मुद्दा उठ गया, काजल ने किसको पूछ के ये वाला जो नौकरी मांग रही है, तो उसमें सब मजाक उड़ाने लगे, अब मैं तो लेटरिन धोने जाऊंगी, अब मैं तो वो धोने जाऊंगी, अब मैं तो हम तो अभी जॉब करना पड़ेगा, मैं तो बधाई नहीं मिलेगी। फिर बाद में मैंने उस टाइम पे उन लोगों के सामने मेरी दादी ने बुलाए। मेरी दादी जो है चौधरी हिजड़ा कहते, जिसको मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया के मेरी दादी हेड थी। एक साउथ के थे, एक मुंबई के थे, एक कलकत्ता के, 4 जो चौधरी हिजड़े जिनको कहते हैं। तो उन्होंने बुलाया, तो बेटा तुमने किसको पूछ के तुमने पिटिशन जो ये जो नौकरी मांगी आपने जाकर? मैंने बोली किसको क्या पूछना है, किसको क्या पूछना है बताइए। क्यों बेटा तुमने नौकरी मांग रखे हो? मैं बोली तो दादी मेरी बात सुनिए, ये जो है हमारी ये परंपरा है, हमारा परंपरा चलाने के लिए एक दो की जरूरत है, कोई लक्कों की जरूरत नहीं है जो ताली पीटने के लिए। एक दो अगर डेरा अगर चलाते तो एक का ही नाम चलते डेरे से, तो कोई हजारों का थोड़ी चलते हैं, लखों का थोड़ी चलते हैं। अगर एजुकेशन अगर सब लिया जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है उसमें। ये हमारी परंपरा के ऊपर धक्के हो रही है। कोई ये जो तुम्हारी अंदर ही देखो कितने लोग हैं, इसमें तुम कैसे बता सकते हो कि ये असली है कि नकली है? असली नकली मतलब उसके लिए मैं बता रही हूँ कि कोई अगर जो उनके अगर बैकग्राउंड देखा गया तो कोई 3 बच्चे की बाप है, कोई 4 बच्चे की बाप है, वो कैसे किन्नर बन सकते हैं बताइए? वो तो उनके अपनी घर की प्रॉब्लम है, वो कैसा पैदा हुए बच्चे, क्या पैदा हुए, तो वो कैसे किन्नर है? तो वो लोग आके हम पे दबाव डालेंगे। ये तो हमारी परंपरा है ना। अपने हकीकत सामने लेके आए, अपने सच्चाई सामने लेके आओ, सबके सामने लेके आओ, क्यों छुपाना है? क्योंकि ये हमारे परंपरा के ऊपर एक बहुत बड़ी दाग लग रही है। इस दाग को मैं धोने के लिए मैं तुली में, चाहे इसके बीच में मेरा जान भी चले जाए। मैं अपने आप को समझती हूँ कि अगर कोई एक आर्मी हमारा देश रक्षा करता है, हमारे देशवासियों की रक्षा करता, तो देश की वासियों की रक्षा करते करते अपने जान चले जाते तो उसको शहादत मानते। तो मैं अपने आप को ये मानती हूँ। मैं तो ये भी एक जिंदगी है, ये भी कोई जीवन है। जब मैं मर के मैं जी हूं, मैं दोबारा अगर मैं उस टाइम पे मर जाती जहां मेरा निर्वाण हुआ था, जो बाजू में कब्र खोदा था, मैं उसी टाइम पे मर जाती। मैं उस टाइम पे मैंने अपना मांग के आई, मगर मैं सच्चाई के सामना करूंगी। ये कैसे पॉसिबल है बताइए मुझे? तो उस टाइम पे तो सबका पानी पानी हो गया, वो ये तो पूरी है। मैं बोली बताइए, मैं बोले हमारे लिए नहीं, हमें तो कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा परंपरा, मेरा कल्चर बचाने के लिए मेरे पास कैपेसिटी है। चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है उनके सामने बैठ के बात करने का भी कैपेसिटी रखती हूँ। अगर वो कम्युनिटी हमारे ऊपर अगर उंगली उठा रही है तो उनके ऊपर भी 4 उंगली उठ रही है। अगर कोई एक मेल रेप करके आता है तो सब मेल के ऊपर थोड़ी उंगली उठता है। कोई रेपिस्ट भी है, कोई मर्डरिस्ट भी है, कोई तीव भी है, कोई टेररिस्ट भी है, तो सब पुरुष के ऊपर थोड़ी उंगली उठते हैं तुम लोग ऐसे बोलते है ना। ऐसे स्त्रियों के ऊपर भी है, जैसे सीता जैसी भी है, शूर्पणखा जैसी भी है, तो सबकी एक तकड़ी में तोड़ना थोड़ी ठीक है। ऐसे हमारे किन्नरों में भी कोई ऐसे भी है, कोई वैसे भी है। तो हम अपनी सच्चाई सामने रखने में क्या डर है हमें बताइए? तो उसकी बात फिर बाद में उन्होंने चुप हो गए। तो उसकी बाद मैंने अपना वो कंटिन्यू रखी। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों से, यही चंडीगढ़ के लोगों से जिन्होंने किन्नर है नहीं, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिए, सब कुछ धमकी दिए, सब कुछ। तो उसके बाद फिर बाद में मुझे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कसम ले ली, बेटा तू आगे नहीं जाना, तू मेरा चेला है, तू अकेले मेरा चेला है, तो आगे नहीं जाना। फिर मैं उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दी। तो उसके चलते 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 मुझे 2012 में मुझे धनंजय से मिलती। धनंजय जब ये LGBT के लिए ये लड़ते रहते, फाइट करते हैं, जो फ्राइड वॉक के लिए जब पहली बार इनसे मिली, तो मैंने उनकी बात फिर बाद में मैंने धनंजय से सब बात बोली मैंने
देखिए अगर हमें लड़ना है हम अपने ट्रांसजेंडर्स के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरत है थर्ड जेंडर और किन्नरों के लिए ज़रूरत है। ये लड़ाई जो है तो हमें आगे लेके चलना है। तो उसकी बात फिर बाद में इनकी हर कदम कदम के साथ धनंजय के साथ मैं भी थी, मेरी हर कदम के साथ धनंजय भी थे। तो उसकी बात आगे बढ़ते बढ़ते हमें 2014-15 अप्रैल में हमें अदर कैटेगरी मिल गई, ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर कैटेगरी मिल गई। वो भी उस दिन मेरा बर्थडे है, नेचर को यही मंजूर था 15 अप्रैल मेरा बर्थडे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा 15 अप्रैल का दिन मेरा बर्थडे है। तो जब भी मैंने कोई IPH इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के लिए मैंने जॉब के लिए मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट मंगाए तो वो नहीं मिला तो स्कूल सर्टिफिकेट मिलता है। जब स्कूल एडमिशन जब लेते फर्स्ट स्टैंडर्ड या फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसमें जो बर्थ डेट रहती है तो उसमें पता चला कि 15 अप्रैल 1973। मैं बोले वाह 15 अप्रैल तो ये वाला देखो नेचर की देन था। फिर उसके बाद लड़ते लड़ते मैंने बहुत कोशिश करी, धनंजय का भी बहुत सारा मेहनत है हमारे साथ। तो हम लोगों ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी अपना रिक्वेस्ट किए, उसके बाद अपना सेपरेट टॉयलेट भी होगी, सब कुछ होगी। अगर यहाँ एक मेल एंड फीमेल के साथ एक थर्ड जेंडर भी ट्रांसजेंडर भी अगर कोई अपनी राइट टू एजुकेशन या राइट टू इलेक्शन का कोई भी अगर फ़ायदा उठा रहे हो तो जितना जो धनंजय के भी जो देने हैं उतने मेरे भी देने। मेरा उस दिन का पिटिशन काम आ गई। तो उसकी बाद 2008 में मुझे डायरेक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस DPI की तरफ से जो सेतिया साहब थे उन्होंने बुला के मुझे सम्मान करते हैं, तो मुझे कमेंडेशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो सब जो सिटीजन्स जो थे उनके सम्मान के साथ मेरे भी सम्मान करते 2008 में। तो उसकी बाद लड़ते लड़ते मैंने अपने आप को जो जितना पैसा जो तुम्हारे घरों से जो ले आती हूँ उस पैसे से मैं बहुत सारे बच्चों को मैंने हेल्प करी, चाहे मैं आती जितना ना हो तो चीटी जितना तो करी। बहुत सारे बच्चों को मैंने कोशिश करी कि मैं रोटी कपड़ा मकान देने के लिए, मगर जहाँ मैंने अपना मेरे अपने गुरुओं के साथ में रह के मैं दिन ऐसा कट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने माँ बाप ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो तुम्हें तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने अपना रिजेक्ट कर दिए। तो उसकी बाद फिर बाद में मैं अपना कोशिश करी कि उनको नहीं जीत पाई उन बच्चों का, तो बच्चे अपने अपने रास्ते अपने उन्होंने देख लिए। तो उसकी बाद मैंने अपने आप को मैं आगे बढ़ूंगी, तो मैंने एक अपना खुद का मतलब जैसे एक मीडिया की मैंने ओनर बनी। ओनर के साथ साथ जो INC मीडिया एसोसिएट्स जो चैनल एसोसिएट्स की मैंने ओनर बन के मैं अपना खुद जो हमारे थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर जो हैं जो जिन्होंने अचीव किया है उनके मैं इंटरव्यू लेने लगी। और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स को छोड़ के और बाकी जो आम सोसाइटी को भी मैंने प्रमोट करने लगी कि कैसे उनको जो 11 इंस्ट्रक्शंस के फॉलो करना चाहिए। वो क्या 11 इंस्ट्रक्शंस है, जैसे बी एम्बिशंस या बी अफेक्शन या बी ह्यूमैनिटी या उसके बारे में, ऑनेस्टी के बारे में या कॉन्फिडेंस के बारे में या पेशेंस के बारे में या डिसिप्लिन या डेडिकेशन या डेडलाइन या डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन। ये 11 मंत्र मैं अपना प्रमोट करने लगी, ताकि ये 11 मंत्र हर इंसान के अंदर होना जरूरी है, थोड़ा परसेंट होना जरूरी है लोगों के अंदर, क्योंकि पूरा शरीर बदलने की लोड़ नहीं है, सिर्फ अपनी सोच और विचार बदलने की लोड़ है। तो ये सब अपने करने लगे, ये मेरे अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए। तो उसकी बाद मैंने जो पहले ट्रांसजेंडर जो पहले किन्नर भारत से डॉक्टर बने VS प्रिया, उसके भी जाके इंटरव्यू लेके आए मैंने अपनी चैनल से। तो उस अपने चैनल के जरिए फिर कोई जो पहले जो इंजीनियर है ट्रांसजेंडर उसकी भी इंटरव्यू लेके आई। और उसके साथ साथ रिसेंटली जिन्होंने पद्मश्री लिया है जोगती मंजम्मा जोगती, तो उसकी भी मैंने इंटरव्यू लेके वहाँ खुद जाके फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज बनाए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब के अंदर, काजल मंगलमुखी सर्च करके देखना।
तो 2,60,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उसके साथ साथ जो 40 लाख 50 लाख कोई 39 लाख कोई 10 लाख 12 लाख जैसे ऐसी व्यूज है। लोगों को अच्छा लगता है ताकि सच्चाई में परोसती हूँ, हमेशा सच्चाई के सामना करना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि हम सबको अगर बदलाव लाना है, शुरुआत हम अपने अंदर से ही शुरुआत करना चाहिए कि हम सच्चाई के सामना करें, तो उसके बाद फिर समाज के सामने हम अपनी आईना रख सकते, दर्पण रख सकते हैं। उस दर्पण में पहले हम अपनी चेहरा देख लेना चाहिए। आप सबको कैसे लगा प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब अपना, और भी बहुत सारे अगर काजल मंगलमुखी के बारे में आप जानना चाहते हो, आप यूट्यूब वहाँ जाइए, काजल मंगलमुखी सर्च कीजिएगा, और फेसबुक पेज है तो वहाँ भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। 13-14,000 हमारे फॉलोअर्स भी हैं, बस थोड़ी अभी रिसेंटली 1 साल से मैं शुरू कर रखी हूँ। आप देख के अपनी इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसको अगर बुरा लगे तो मेरी बात से मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अपनी तो इस बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। नमस्कार।